हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज हम मोडाल्स का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, मे माइट। अगर आपने मेरी मोडाल्स का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखिए ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ में आने पाए। लास्ट क्लास में हमने कैन कोड पढ़ा था, आज हम मे माइट पढ़ रहे हैं। मे माइट भी कैन कोड की तरह होता है, बट दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग अलग है हमारे। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। सबसे पहले पहचान लिख देता हूँ मैं। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोडाल्स में पहचान ज़्यादा मैटर नहीं करती है। क्यों मैटर नहीं करती? क्योंकि सबकी ज़्यादातर पहचान सेम होती है, इसलिए आपको उनके यूजेस याद रखने हैं। पहचान तो आप एक ही बार में आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मोडाल्स है। जैसे कि कैन कोड में सकता है आता था ना, वैसे ही यहाँ पर भी सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। और अगर माइट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? सकता था, सकती थी और सकते थे। तो ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी, बट हमें इसका यूज याद रखना है। अगर आपको रूल के हिसाब से लिख के दिखाऊं तो मतलब कुछ सेंटेंसेस आप रूल के हिसाब से कैसे बना सकते हो। वैसे तो अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, रूल बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी। तो सब्जेक्ट मे माइट हमेशा V1 और ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहला नंबर 1 हमें किस पे ध्यान देना है? हमें यूजेस पे ध्यान देना है। तो यूजेस नंबर 1, सबसे पहला यूज जो हमारा मे माइट यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। यही फर्क है हमारा, पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे कैन कोड को हम एबिलिटी के लिए यूज करते थे, तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब हिंदी में संभावना के लिए। मतलब जब किसी चीज़ की है ना संभावना होती है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि वह मेरे घर आ सकता है, या आज बारिश हो सकती है, या कुछ नया हो सकता है, या वो एग्ज़ाम में फेल हो सकता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं संभावना है। जैसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस हमारा जो ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। तो हमारा पहला सेंटेंस है आज बारिश हो सकती है। तो हम मे माइट को सबसे पहले कहाँ यूज़ करेंगे? पॉसिबिलिटी के लिए। तो इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये पहला सेंटेंस है। जैसे मान लो मैंने बोला कि वह मेरे घर आ सकता था, एक माइट का भी यूज़ कर लेते हैं। वह मेरे घर आ सकता था, मतलब संभावना बता रहा हूँ मैं, आया नहीं वो। वह मेरे घर आ सकता था, तो इसको बना लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो ही हमने यहाँ पर इट इसलिए यूज़ करा है क्योंकि मौसम के लिए इट यूज़ करते हो, यहाँ पर और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। तो ही, तो सकता था आ रहा है। देखो, अगर सकता है आता तो मैंने मे यूज़ करा, संभावना की बात हो रही है। तो ही माइट कम एट माई होम, ही माइट कम एट माई होम। तो वह मेरे घर आ सकता था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहला सेंटेंस है आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, वह मेरे घर आ सकता है, ही माइट कम एट माई होम। तो इसको अभी हम कर देते हैं ही माइट हैव कम। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कुछ वीडियोस में कि मैंने माइट हैव क्यों यूज़ करा,
वुड हैव होता है, शुड हैव होता है, कुड हैव होता है। तो ऐसे वाले वर्ब वाले भी हम करेंगे वन बाय वन। अभी हम मे माइट कर रहे हैं, मे माइट पे फोकस करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सकता था आ रहा है, तो हम जब हम परमिशन लेते हैं, मतलब जब कोई चीज़ सकता था, संभावना होने की चांसेस होते हैं, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ही माइट हैव कम एट माई होम। जैसे उस दिन बारिश हो सकती थी, मतलब पास्ट में हम कुछ बोल रहे हैं और संभावना आ रही है, तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट माइट हैव रेन दैट डे। अगर यही वाला सेंटेंस अगर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं, इट माइट हैव रेन, उस दिन बारिश आ सकती थी। इट माइट हैव रेन दैट डे। तो इसलिए हम माइट हैव यूज कर रहे हैं। पास्ट में मैंने बोला है और संभावना आ रही है, दैट्स वाई आई हैव यूज माइट हैव। सो अब नेक्स्ट यूज पे चलते हैं। तो पहला यूज हमने क्या सीखा परमिशन के लिए। सो पहला हमने सीखा पॉसिबिलिटी के ऊपर। सो आपको अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में और माइट कहाँ यूज होता है, सो देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा मे को हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। परमिशन के लिए भी मे हमारा यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो हम मे का यूज कर सकते हैं। तो मे आई कम इन, देखो सिंपल सा था, मे आई कम इन, परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो मे आई सिट, मे आई सिट। सिंपल सेंटेंसेस है हमारे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते क्योंकि क्वेश्चन है हमारे ये। तो हमने सीखा कि मे माइट का हम यूज पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी करते हैं मे का यूज। एक और लास्ट और सीखते हैं हम, जहाँ पर हम मे का यूज देखते हैं। मे का यूज है ना हमारा विश करने के लिए भी, मतलब इच्छा जताने के लिए भी, इच्छा व्यक्त करने के लिए भी यूज कर। तो हमारा थर्ड है, मे का यूज हम कहाँ करते हैं। मे का यूज विश, मतलब इच्छा व्यक्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब मे का यूज है ना, हम विश, अगर हम किसी से इच्छा करते हैं, जैसे कि भगवान करे कि आप सफल हो जाए, भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, तो ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम किसी के लिए कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं कि आप ये बन जाओ, आप ये कर लो, तो वहाँ पर भी हमें मे यूज़ करते हैं उन सेंटेंसेस के लिए भी। सो उसको भी वन बाय वन बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ मैं। जैसे कि पहला एग्जांपल्स मैंने लिया कि भगवान करे, पहला एग्जांपल, भगवान करे आप सफल हो जाओ। जैसे हम किसी को सफल होने के लिए इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, भगवान करे कि आप सफल हो जाए। तो सिंपल सा, मे यू सक्सीड। तो सिंपल यूज करते हैं इसे हम, मे यू सक्सीड, ऐसे यूज करते हैं, मे यू सक्सीड। तो मैंने लिखा भगवान करे आप सफल हो जाए, मतलब मैं इच्छा कर रहा था, मे यू सक्सीड। एक और यूज करते हैं, भगवान करे, जैसे भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए, भगवान आपको बड़ा आदमी बनाए। तो बड़ा आदमी मतलब थोड़ा अमीर आदमी,
तो मे यू बिकम अ रिच मैन। सो ऐसे यूज करते हैं। और कुछ एग्जांपल्स में यूज कर लेता हूँ। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव, तुम्हारी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग। सो हमने सीखा हम मे माइट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए और विश करने के लिए, अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। सो वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं वीडियो के एंड में आपको वर्कशीट दूंगा, आप उस वर्कशीट को घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली।